हाय स्टूडेंट्स, ये वीडियो 12th क्लास के केमिस्ट्री सीरीज का है जिसमें हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं। तो एफ ब्लॉक में हमने लैंथेनाइड, एक्टिनाइड पढ़ लिया। अब इसमें थोड़ा रिएक्शन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं आज, और इसके बाद लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनमें रिएक्शन क्या क्या होता है। रिएक्शन में ये देखिए क्या होता है, ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हैलाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, ये सब बनाता है। ठीक है ना, सिंगल आइटम पर माइनस चार्ज होता है, आपको बताया गया ना, कार्बाइड, आइड, अंत में जुड़ता है क्या, आइड, जैसे सल्फाइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड, हैलाइड, नाइट्राइड, ये बनाएगा। तो देखिए कैसे बनाता है। आप रिएक्शन में ये यौगिक बनाना जानते हैं, तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं आपको। हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ले लेते हैं। एक बार इन सबको क्लोरीन से जोड़ लेंगे, एक बार ऑक्सीजन जोड़ लेंगे, आप समझ जाएंगे कि यौगिक कैसे बनता है। तो देखिए क्या है, HCl, ये H जब Cl से जुड़ेगा तो बनेगा क्या, HCl, चूंकि 1 + 1 - ठीक है, कुछ गुणा नहीं करने की जरूरत है। और जब HO से जुड़ेगा, देखिए O, ऑक्सीजन 2 माइनस है ना, तो 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए 2 प्लस चाहिए, इसका मतलब इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा गुणा होता है, इतना दिमाग में रख लीजिए। कैसे, ये +1 है तो 1 से इसमें गुणा करिए, गुणा करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ऑक्सीजन है तो 1 ही रहेगा, है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 से यहाँ गुणा कर दिए। अब उसी प्रकार से सोडियम को बनाएंगे क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोराइड NaCl, 1 + 1 - जब बराबर प्लस और माइनस हो तो गुणा नहीं करेंगे, तो ये NaCl हो गया। Na का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या बनेगा, NaO। देखिए सोडियम पे 1 प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, तो उल्टा गुणा कर देंगे, सोडियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, MgO, 2 + 2 माइनस, कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया आपका। ठीक, अब इसी प्रकार से एक ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाइए, कैसे बनेगा, AlO, ऑक्सीजन 2 माइनस है, इसमें 3 प्लस है, उल्टा कर दीजिए गुणा, 3 और इधर 2, बस इतने याद रखना है। और एल्यूमिनियम के क्लोराइड का फार्मूला बताइए क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl, कितने से गुणा होगा, एल्यूमिनियम पर जितना प्लस होगा उसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, एल्यूमिनियम पर 3 प्लस, इसमें 1 माइनस, तो 3 से गुणा कर लीजिए, इतना याद रखना आपको, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन गया। इसी प्रकार से यौगिक बनेगा। अब रिएक्शन आपको बहुत ही आसानी से याद होने वाला है। देखिए ऑक्साइड बनाएगा तो जितने लैंथेनाइड होते हैं, या हमने पढ़ा है ना कि एफ ब्लॉक में +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है, तो यहाँ भी इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होगी। तो बनाइए LnO, इसका मतलब 3 प्लस, 3 से गुणा यहाँ करिए, 2 से इधर, ऑक्सीजन 2 माइनस होता है, बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हैलाइड बनाएंगे कैसे बनेगा, Ln पर 3 प्लस, हैलोजन पर 1 माइनस, तो 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, बन गया। ठीक है, अब 3 हैलोजन है तो यहाँ बनाने के लिए 2 से गुणा करिए, क्योंकि सम संख्या बन जाएगी, 3 दूनी 6, 6 हैलोजन यहाँ हो गया, 6 इधर बना लीजिए, 3 से गुणा, 3 दूनी 6, सब सही हो गया। Ln 2 है, 2 इधर, ठीक है, ये बन गया। अब जब हाइड्राइड बनाएगा, यानी हाइड्रोजन की उपस्थिति में, इसको 300 से 400 सेंटीग्रेड के ताप पर गर्म करना पड़ेगा, तो गर्म करिए, इसको क्या बनेगा, LnH, Ln पर 3 प्लस होता है तो 3 से इधर गुणा कर लेंगे, बन गया हाइड्राइड। चलिए अब नाइट्राइड बनाइए, क्या बनेगा, इसको खुद बताइए भाई क्या बनेगा, Ln पर 3 माइनस, नाइट्रोजन पर 3 माइनस, Ln पर 3 प्लस होता है, तो नाइट्राइड क्या बनेगा, Ln। ठीक है, तो Ln मतलब लैंथेनियम, लैंथेनियम को कोई भी तत्व ले सकते हैं, तो ये बन गया भाई नाइट्राइड। ठीक है ना, क्यों ऐसा बना, क्योंकि 3 दोनों बराबर प्लस माइनस हैं, तो कुछ गुणा नहीं करेंगे। नाइट्रोजन 2 बार है तो 2 से यहाँ गुणा करिए, Ln 2 बन गया, 2 से इधर गुणा कर दीजिए, हो गया। ठीक है, चलिए अब सल्फाइड बनाइए, इसका कैसे बनेगा, LnS। ठीक है, तो सल्फर पर 2 माइनस होता है, यहाँ 3 प्लस होता है, बनाइए Ln2S3। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब बनाएंगे हम कार्बाइड। देखिए विभिन्न प्रकार के कार्बाइड बनाता है ये, तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। LnC, ये सिंगल कार्बन वाला बन गया।
और LnC2 भी बनाता है। LnC2 कहीं को बनाएगा 3 बनाएगा, LnC3 बनाता है, LnC3, Ln2C3 बनाएगा। ये 3 प्रकार के कार्बाइड और विभिन्न प्रकार के भी कार्बाइड बनाता है। इतना याद रखिए, ये 3 आप लिखने के लिए याद रख लीजिए, 1 कार्बन 3 कार्बन फिर 3 कार्बन साथ Ln2 करके, ठीक। तो ये बन गया। अब जब ये इसको जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बनाइए, हाइड्रोक्साइड कितना होता है, OH सिंगल माइनस होता है ना OH पर, तो बनाइए LnOH। अब OH में कितने से गुणा करेंगे, Ln पर 3 प्लस होता है तो 3 से कर दीजिए गुणा, ठीक। चलिए, OH 1 माइनस तो यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए, ये बन गया। अब बैलेंस करिए इसको, ऑक्सीजन इधर 3 है, हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 है, तो सम संख्या में देखो 5 हाइड्रोजन यहाँ हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए इधर सम संख्या बनाने के लिए 2 से गुणा कर लीजिए। अब ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन हुआ, 6 से इधर गुणा कर दो, ऑक्सीजन सही हो गया। हाइड्रोजन कितना बना इधर, 6 दूनी 12, अब इधर 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है, इधर कितना है 12 हाइड्रोजन, इधर भी 12 हाइड्रोजन बनाइए, कैसे होगा 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन, इसको भी 6 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ भी कितने से गुणा करेंगे 3 से, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। आया, बढ़िया। अब क्या करेंगे भाई, देखिए ये अपक्रिया क्या है कि लैंथेनियम जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर, देखिए सभी अपक्रियाएं देख रहे हैं आप, जैसे धातुएं जैसे अपक्रिया करती हैं उसी प्रकार से ये भी अपक्रिया कर रहा है, मतलब इसमें सभी धातुएं हैं। तो अब बनाइए, ये कार्बोनेट बनाएगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया धातुओं में आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाता है, कार्बोनेट बनाता है। बना लीजिए, कैसे होगा, Ln में कितने से गुणा होगा बताओ, CO2 पर CO3 पर कितना माइनस होता है 2 माइनस, यहाँ 3 प्लस, तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे, पहले Ln में 2 से और CO3 में कितने से 3 से, बढ़िया। अब इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती, ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक। ये अपक्रियाएं आपकी हो गई F ब्लॉक की रासायनिक अपक्रिया। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, लैंथेनाइड जो होता है ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। लैंथेनाइड क्या करता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और आपका एक्टिनाइड ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +2, 4, 5, 6 और 7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, याद होगा आपको, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन दोनों होता है, तो कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है, ये भी अंतर में आप लिख सकते हैं, वहाँ पढ़े हैं। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लैंथेनाइड संकुचन में क्या होता है, 4F के कारण जो है परिरक्षण प्रभाव अधिक हो जाता है, और एक्टिनाइड में 5F का परिरक्षण प्रभाव कम रहता है। तो 4F का परिरक्षण प्रभाव जब अधिक होता है तो ये आकार को बढ़ा देता है, इसका मतलब आकार को जब बढ़ा देगा अपेक्षाकृत एक्टिनाइड की अपेक्षा, यानी 5F की अपेक्षा 4F आकार अधिक बढ़ाता है, इसलिए संकुचन कम हो पाता है। किसमें, लैंथेनाइड संकुचन। तो लैंथेनाइड संकुचन कम होता है और एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, 4F और 5F उपकोष के परिरक्षण प्रभाव के कारण, ठीक। तो चलिए अब अगला देखते हैं, आकार किसका ज्यादा होगा, आपको क्या लगता है, लैंथेनाइड या एक्टिनाइड। लैंथेनाइड में कोषों की संख्या कितनी होगी, कोषों की संख्या 6 होगी। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख देते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है लैंथेनाइड का, 4F 1 से 14 तक होता है, और 5D 0 से 1 तक 6S2 होता है। और आपका एक्टिनाइड में क्या होगा, यही एक नंबर यहीं बढ़ा दीजिए, काम हो जाएगा। 5F 1 से 14 तक, 6D 0 से 1 तक, इसमें 2 भी इलेक्ट्रॉन 2 होता है ना, ये अपवाद है, तो 0 से 1 या 2 आप लिख दीजिए, दोनों सही रहेगा, जैसा ही समझिए। ये 5 6 के बाद 7S2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब देखिए ये आपका जो
लैंथेनाइड है, इसमें कोषों की संख्या 6 है और इसमें 7 है, तो अब बताइए आकार किसका ज्यादा होगा? एक्टिनाइड का। बहुत बढ़िया। लैंथेनाइड में कोषों संख्या कम है, आकार कम होगा और इधर आकार ज्यादा होगा। संकुचन किसमें ज्यादा होता है? एक्टिनाइड। अब देखिए ऐसे आप सोचेंगे तो कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा? दिमाग में प्रश्न ये आया होगा कि जब एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है, संकुचन अधिक होता है तो आकार भी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोषों की संख्या इसमें ज्यादा है, एक्टिनाइड में कोषों की संख्या ज्यादा है, उसमें से वो संकुचित ज्यादा होता है। तो ज्यादा संकुचित होता है तो इतना नहीं संकुचित हो जाता कि ये लैंथेनाइड के आकार से कम हो जाए, है ना, क्योंकि लैंथेनाइड में कोषों की संख्या ऑलरेडी कम है। समझ गए? चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आपको पता है। क्या पता है? कि इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब हमको देखना कौन अधिक क्षारीय होता है और कौन कम होता है। तो जब लैंथेनियम ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो किसका आकार कम होगा, किसमें बंध की लंबाई कम होगी, ये आपको देख लेना है। पहले ये ऑक्साइड बना लिया, ये हाइड्रोक्साइड बनाया, तो अब देखिए आकार कम किसका है? इसका आकार कम है। जब आकार कम होगा, आकार कम होगा तो ये आसानी से नहीं निकलेगा। जब आसानी से नहीं निकलेगा तो क्षारीय लक्षण इसका कम हो जाएगा। समझ गए? आकार कम होता है भाई, एक कोषों की संख्या कम है और यहाँ इसमें ये आकार बड़ा है तो आसानी से निकाल देगा, आसानी से निकाल देगा तो इसके क्षारीय लक्षण अधिक होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षारीय लक्षण। इसके बाद देखिए संकुल यौगिक दोनों बनाते हैं, तो दोनों संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी इसमें कम होती है लैंथेनाइड में, और एक्टिनाइड में अधिक होती है, क्योंकि इसमें जो है अनियमितताएं एक्टिनाइड में अधिक होती हैं, इसमें कम होती हैं, तो साथ ही इसमें अनियमितता कम होती है। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, साथ ही साथ अभी बताया कि आकार भी इसका कम होता है, और लैंथेनाइड संकुचन भी कम होता है। सब कुछ कम ही दिख रहा है। और एक इसके अलावा देख लेते हैं ये रेडियो एक्टिव तत्व। लैंथेनाइड में यानी लैंथेनाइड श्रेणी में रेडियो एक्टिव तत्व केवल एक है, जो कि प्रोमीथियम है। केवल एक रेडियो एक्टिव तत्व है और एक्टिनाइड में सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं। जितने तत्व हैं सभी रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं कि चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण का समझना किसमें आसान है? चुंबकीय गुण को समझना लैंथेनाइड में आसान है कि एक्टिनाइड में? बताइए आपको क्या लगता है चुंबकीय गुण? तो चूंकि आप ऐसे ही सोचेंगे कि लैंथेनाइड में अनियमितताएं कम होती हैं, एक्टिनाइड में अनियमितता अधिक होती है, तो आप चुंबकीय गुण किसमें आसानी से निकाल सकते हैं? लैंथेनाइड में। तो लैंथेनाइड में चुंबकीय गुण को समझना आसान होता है और एक्टिनाइड में कम होता है। ठीक है, चुंबकीय गुण क्या होता है भाई? इसमें जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनुचुंबकीय होता है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पता चलता है ना। तो एक्टिनाइड में क्या होता है? अनियमितता होती है, कभी इलेक्ट्रॉन कूद के कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, तो आसानी से आप गणना नहीं कर पाएंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है किसमें कम है। इसलिए चुंबकीय गुण को समझना लैंथेनाइड में आसान होता है और एक्टिनाइड में कठिन होता है। तो ये हमने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लिया। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। फिर अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उपसंयोजन यौगिक के बारे में अगले वीडियो में।